नमस्कार दोस्तों। 25 जनवरी 2024 8:40 के आसपास का वक्त। निफ्टी कल के डाटा से आज किस तरीके से खुलेगी उस पर हम एक बात करते हैं। तो कल के परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, ग्लोबल परफॉर्मेंस पे बात करते हैं और एफआईआई डीआईआई डाटा को लेके बात करते हैं। ध्यान रहे, ये मंथली और वीकली एक्सपायरी है, इसलिए डाटा नेक्स्ट मंथ का रिलेट करना हम शुरू करेंगे कल से, कमिंग वर्किंग डे ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से इस समय रहा। एफआईआई डीआई की बात करते हैं तो यहाँ पर एफआईआई माइल्ड बुलिश दिखता है। कुछ जगह पर उनके जो सेलिंग से बेरिश नेचर भी दिख के आता है। प्रोज जो हैं वो इसमें खरीदी करते हुए दिखे, ऐड करते हुए दिखे। साथ ही डीआईआई इंडेक्स फ्यूचर पर हल्का सा बेरिश है और ऑप्शन पे माइल्ड बुलिश है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफआईआई का सिर्फ इंडेक्स पर बुलिश तरीका बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट का इनहेरेंट अभी जो स्ट्रेंथ है वो की बैरियर्स को क्रॉस करके ऊपर जाने की ही होगी। बजट भी आने वाला है, सतर्क हमको होना भी पड़ेगा। इलेक्शन का ईयर भी है, काफी सारी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए हम, ये तो हमारा डाटाबेस था, लेकिन हम इंडेक्स के परफॉर्मेंस देखते हैं तो इंडेक्स के सारे जो कंट्रीब्यूशन इंडेक्सेस हैं वो सारी ग्रीन पे हैं। मेटल, ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, सीपीएससी, मीडिया, सभी करीब करीब कल परफॉर्म किए हैं। तो अब आज बाजार किस ओर होगा, आइए ग्लोबल इंडेक्सेस पर नजर डालते हैं। एसएनपी, नास्डॉक और रसल ये तीनों हल्के लाल निशान पर हैं, मतलब न्यूट्रल के आसपास ही हैं, जीरो के आसपास ही हैं, लेकिन हल्के से नेगेटिव। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये बाजार को बहुत ज्यादा आज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। नास्डॉक हल्का सा लाल निशान पे है। वहीं हम गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी इस समय करीब 440 के आसपास मूव करती हुई। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कल जो हमारी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था उसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी हमारा किस तरीके से खुलता है। तो ये हल्का सा ग्रीन अगर हम मानते हैं तो अभी भी हम न्यूट्रल के आसपास ही निफ्टी पे हैं कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस पर हम लेवल बेस नजर डालते हैं। निफ्टी का जो इस समय परफॉर्मेंस है वो हम अगर इसकी वीकली ट्रेल देखते हैं तो वीकली ट्रेल में ये हमारे को बड़ा क्लियर है कि इस समय निफ्टी का जो की लेवल्स हैं, की लेवल्स कौन से हैं? की लेवल्स निफ्टी के बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट थे, लेकिन उसमें रिजेक्शन भी है क्योंकि विक्स नीचे दिख रही है। तो जो गिरावट पिछले हफ्ते की थी बड़ी स्ट्रांग थी और अभी भी गिरावट है, लेकिन निफ्टी इन जगहों पर अपने को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये जो एरिया इस समय है वो डेली वीकली टाइम फ्रेम के लिए बड़ा क्रुशियल एरिया है। तो हम इस गिरावट के थमने का अब इंतजार करेंगे क्योंकि इनहेरेंट निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे बड़ा स्ट्रांग बुलिश रहा है। तो ये गिरावट के थमने का अब हमको इंतजार है। डेली निफ्टी इस समय किस तरीके का है इस पर नजर डालते हैं। तो निफ्टी इस समय हम डेली देख रहे हैं कि आज कल के बनिस्पत जिस तरीके से निफ्टी ने अपने आप को आखिरी मौके पर रोका है और 20 EMA को टेस्ट किया है, वहां पर रिजेक्शन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी इस समय जो उसके की लेवल्स हैं वो लेवल्स हमारे लिए कितने कंफर्टेबल है निफ्टी के लिए। तो ये अभी हम 2100 का लेवल जो है और 21500 का लेवल, इसके लिए एक क्रुशियल रेंज है कि इसे इसे दोनों ओर सस्टेन करना है अगर कोई बड़ी गिरावट या बड़ी बढ़त इसे करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसे 20 EMA क्रॉस करना है। और आज अगर गैप अप भी हल्का होता है तो भी यहाँ इसे ऊपर जाने में किस तरीके की स्ट्रेंथ लगेगी वो प्राइस एक्शन से हम जानने की और कोशिश करते हैं। जो आज के कारोबार में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि कल के सत्र में निफ्टी ने जो इंट्राडे फ्रेम था उसमें जो परसों का इसका गिरावट थी उसका 50% के आसपास ही इसने अपने आप को करेक्ट किया है, यानी पुल बैक इसका हुआ है। इस पुल बैक में आखिरी दौर में स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग दिखती रही, यानी इसके कंपोजिशन में जो स्टॉक्स थे वो सारे इसके साथ में मूव करते रहे। वहीं हम ये मानते हैं कि जो आखिरी दौर में निफ्टी का जो स्ट्रेंथ रहा था उसमें 20 EMA को क्रॉस करने की स्ट्रेंथ इसकी सबसे बड़ी थी। साथ ही में निफ्टी ने जो 21
400 के आसपास का जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको क्रॉस किया था, रिजेक्शन भी हमको वहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी देखने प्रतीत होता है कि जो आखिरी आधा घंटा था उसमें ये स्ट्रेंथ इसने खोई थी। तो अगर आज गैप अप भी होता है तो 21,500 को छू करके क्या निफ्टी इसके ऊपर निकल जाएगा? तो दोस्तों ये आज देखने की बात होगी कि जिस तरीके से ग्लोबल हमारे क्यूज हैं उसमें कोई ज़्यादा विशेष अमेरिकन मार्केट के इम्पैक्ट यहाँ दिख नहीं रहे हैं। 26 जनवरी है कल, हो सकता है कि कुछ डिफेंस के स्टॉक वगैरह आज हमको मूव करते दिखें। लेकिन हम डिस्क्लेमर आपको ये भी देना चाहेंगे कि ये हमारी सीरीज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज इन क्रूशियल लेवल का ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 21,400 और दूसरा लेवल है 21,500। 21,500 को अगर ये गैप अप करके स्टॉक खुलता है तो फिर ये इस लेवल को सस्टेन करने के लिए मेहनत करेगा और 21,600 को टच करके ये स्ट्रेंथ बनाने की वापस कोशिश करेगा। 21,600 अगर इसकी स्ट्रेंथ बनती है 21,500 21,600 के बीच रहने से, तो फिर आने वाले दिनों में हम इसे इसकी जो अपवर्ड जर्नी है, बुलिश इसकी जो मूवमेंट है, उस पर हम उस जर्नी को देख पाएंगे। तो आज के लिए जो हमारे क्रूशियल लेवल्स हैं वो लेवल्स हैं कि निफ्टी आज 21,400 21,500 को कैसा टेस्ट करता है। ज़्यादा संभावनाएं अभी हैं कि जो निफ्टी जिस तरीके से स्थिति अभी है हल्का गैप अप भी करता है, तो ये इन पॉइंट्स को ही टच करके एक्सपायरी पे जाने की कोशिश करेगा। साथ ही ध्यान रहे कि 21,300 अभी इस समय एक और थ्रेशोल्ड एरिया है कि अगर कोई भी इसमें पलट आती है तो 21,300 को जरूर ऑब्जर्व करें। यानी मैं इसमें हल्का माइल्ड बुलिश हूँ, लेकिन माइल्ड बुलिश में भी मैं जानता हूँ कि 21,500 इसके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अच्छे एडवांसेस आज अगर आएंगे 21,500 पे सस्टेन करता है तो 21,600 फिर अगला इसके लिए एक ब्लॉक पॉइंट बनेगा। डाटा में हम देखते हैं तो हम एक्सपायरी तो आज है, लेकिन हम आज की एक्सपायरी और 1 जनवरी की 1 फरवरी की एक्सपायरी को हम देखते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 21,500 तो अनवाइंड हल्का सा हुआ है, लेकिन वहीं 21,600 21,600 21,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे 21,400 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर इसका सपोर्ट है। तो ये हल्का सा गैप अप की हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये निफ्टी जाकर 21,500 को क्रॉस करके 21,600 को टेस्ट कर सकता है आज की एक्सपायरी के लिए। तो ये आज के लिए निफ्टी पे बात रही और जल्द आपसे इंट्राडे लाइव ट्रेड सिलेक्शंस लेकर आपके सामने मिलते हैं, जिनमें हम ट्रेड सिमुलेशंस भी करेंगे। धन्यवाद।